बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अगर आप प्राथमिक स्तर की तैयारी करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में और आप देखेंगे अगर सिलेबस उठा के तो उसमें आप देखेंगे आपके इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। तो उसी में आप देखेंगे कि आपको प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ना होगा इतिहास में, जो आप देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और काल की क्या विशेषता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख और समझ लेते हैं तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले जो भी बनेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध न हो, अर्थात कहने का मतलब वो है ऐसा काल जिसके लिए आप देखेंगे आज के समय में कोई लिखित साक्ष्य सामग्री उस समय की इसमें उपलब्ध न हो, उसे ही आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव आप देखेंगे सभ्य नहीं था, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि किस काल में मानव सभ्य नहीं था तो आप बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्य नहीं था। आप देखेंगे कि इस काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 भागों में आप देखेंगे बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। तो पहला आप देखेंगे पूर्णा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है। इन 3 कालों में इसे बांटा गया है। तो आइए इन 3 कालों को बारी बारी से इसके बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आप सावधानी से समझते हुए देखते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेंगे तो आपके यहीं से बनेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पूर्णा पाषाण काल के बारे में, इसमें क्या प्रमुख घटनाएं हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूर्णा पाषाण काल दिया हुआ है। यह काल आखेट एवं खाद्य संग्राहक था, अर्थात शिकारी था। इसमें आप देखेंगे लोग शिकार करते थे, तो ये प्रमुख इसकी विशेषता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की देखेंगे तो इस सभ्यता का विकास आप देखेंगे प्लाईस्टोनिक काल में हुआ था, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इस सभ्यता का विकास आपका प्लाईस्टोसिन काल में हुआ था, ये यहाँ पे प्रमुख है। आप देखेंगे अगले पॉइंट को, तो इस काल के औजार पत्थरों के बनाए होते हैं। जो भी औजार थे इस काल में आप देखेंगे पत्थरों के बनाए होते थे। अगर आपसे पूछे कि पत्थरों का बना औजार किस काल में पाया जाता था तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णा पाषाण काल में पाया जाता था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले बिंदु की बात करें तो आप देखेंगे आरंभिक पूर्णा पाषाण काल कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में पाए जाते हैं। अर्थात आप देखेंगे जो प्रारंभिक आपका पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में पाए जाते हैं, ये भी आपसे प्रश्न में तो आपको पता होना चाहिए। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों और तुंद्रभंडा के दक्षिणवर्ती स्थानों पे भी पाई जाती है, ये भी प्रमुख है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले अगले देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे इस युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। अर्थात जो इस काल में लोग थे अपना पेट भरने के लिए आप देखेंगे शिकार करके मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं को बटोर कर करते थे, ये प्रमुख है, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे इस युग की विशिष्ट औजार पत्थर एवं सूक्ष्म औजार थे। आप देखेंगे इस काल में भी जो औजार बनाए जाते थे पत्थर के बनाए जाते थे और सूक्ष्म यानी छोटे बनाए जाते थे, आप ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के बागोर से ये सूक्ष्म औजार एवं पशुपालन के प्राचीनतम आपके साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में कृष्ण नदी के दक्षिण में भी काफ़ी औजार पाए गए हैं आपके अवशेष के रूप में, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए और आगे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। अभी तक मध्य पाषाण युग के कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल में परीक्षण हो पाया है। उसके बाद अगले पॉइंट, इस काल में नव पाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अगला पॉइंट देखेंगे पशुपालन का आरंभ इसी काल में हुआ। अगर आपसे पूछे महत्वपूर्ण कि पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ तो वो मध्य पाषाण काल में हुआ, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए इसके बाद आगे आपका देख लेते हैं नव पाषाण का। नव पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले देखेंगे विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण युग आप देखेंगे 9000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे।
दूसरे बिंदु को देखेंगे, इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग करते थे। आप देखेंगे जो इस काल के लोग थे पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। इस काल में आप देखेंगे पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग होता था। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में एक नौपसाड़ आप देखेंगे युगीन बस्ती आज भी मिली है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये भी आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, भारत में सिर्फ चिराद की ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हड्डियों के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यह उपकरण सिंघों यानी हिरण के हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। खाद्यान्नों के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ इसी काल में हुआ था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसी काल में, आइए आगे देख लेते हैं, इसी काल में मनुष्य कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ। अगर आपसे पूछे कि पशुपालन और कृषि से परिचित किस आरंभ काल में हुआ, तो आपका वो नवपाषाण काल में हुआ, अर्थात किस काल में कृषि की शुरुआत हुई, तो नवपाषाण काल में हुई, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले बिंदु की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कोलिडिहवा एवं मेहरगढ़ दो नवपाषाण आप देखेंगे ग्राम बस्तियां थी, जहां से क्रमशः चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्राण आपके जो प्रमाण हैं वो मिले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत में आप देखेंगे, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी के घाटी में मिलता है। आप देखेंगे अगले पॉइंट को, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका जौ था, इसी काल में जो हुआ था। मक्का का साक्ष्य मेक्सिको में मिला है, आप देखेंगे इस काल के। उसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट को, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप देखेंगे लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आप देखेंगे कोडिलहवा से मिले हैं। यह स्थान इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। आप देखेंगे इसके बाद एक आ जाता है आपका ताम्रपसाल का, इसके बारे में देख लेते हैं कि ताम्रपसाल का आपका क्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि नवपाषाण काल के अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। जो आपका नवपाषाण काल था उसका अंत होते होते आप देखेंगे धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब प्रयुक्त धातुओं में सर्वप्रथम आपका जो धातु था तांबा था, इसलिए पूछा जाता है कि आदिकाल में आप देखेंगे किस धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया, तो वो वहाँ पे तांबा का किया था। इसके आगे आइए देखिए, इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर एवं तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा बस। तो भारत का ताम्र आप देखेंगे पाषाण काल की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। इसके बाद आइए आगे पॉइंट को देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान दो पूरा स्थलों में खुदाई हुई है, एक आहार में और दूसरा आप देखेंगे गिलुड में। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है, ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के ताम्रपसारकालीन संस्कृति के नेवासा आप देखेंगे दायमाबाद, कोठे, चंदौली के इमाम गांव आदि पूरा स्थलों में घरों के मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर के दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के भी आप देखेंगे साक्ष्य मिले हैं। ये सब आपका हुआ है, आप देखेंगे ताम्रपसार काल में। उसके बाद आगे देखेंगे जोरोवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे आप देखेंगे दायमाबाद, इमाम गांव नगरीकरण के स्तर पर भी पहुंच गई थी, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं। तो देखेंगे गिलुड के तांबे के टुकड़े एवं चंदौली से तांबे की छेनी आपकी प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के नौदाटोली कृषि की दृष्टि से समृद्ध था। खुदाई में यहाँ से प्राप्त इतने सारे अनाज भारत के कहीं अन्य स्थान पे शायद ही मिले हों। इमाम गांव महाराष्ट्र के 100 से अधिक कब्रों पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि 100 से अधिक कब्र आपके ताम्रपसार में कहाँ पाई गई, तो आप देखेंगे इमाम गांव में पाई गई। तो आप देखेंगे कि ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। आप देखेंगे इसमें आपका पूर्वापसार काल आ जाता है, मध्यपसार काल आ जाता है, नवपाषाण काल आ जाता है और आपका ताम्रपसार काल आ जाता है।
तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपकी देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से प्रश्न बनते हैं तो आप देखेंगे इसी के बीच से बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा। आगे की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।